स्टूडेंट, दिस इज़ मी जुनैद मुसव्विर, योर कंप्यूटर टीचर। और आज हम अपने कंप्यूटर की लेक्चर सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करता चलूँ कि ये सारे लेक्चर्स जो आप आगे देखेंगे वो सारा कुछ मटेरियल आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल है, जो आपके पास सॉफ्ट फॉर्म में अवेलेबल होगी या हार्ड कॉपी आपके पास आई एम श्योर अवेलेबल होगी। और ये सारे लेक्चर्स आप उसको बुक से भी लाजमी रिव्यू करें, बुक से भी रीड आउट करें, चीज़ों को याद करने की कोशिश करें, लिखें और घर में सुनाएं। और सुनाने के बाद एक लाजमी टेस्ट इसका लाजमी अपने घर में दें। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले बताता चलूँ कि ये लेक्चर्स की सीरीज़ टोटल 5 लेक्चर्स के ऊपर बेस करती है। और इसके अंदर हमने चैप्टर 3 जो आपकी टेक्स्ट बुक का था वो हमने स्टार्ट किया था और उसको चंद टॉपिक्स हमने कर लिए थे ऑलरेडी। उसी से आगे ऑनवर्ड्स हमने इसको लेके चलना है। तो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अगेन लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं दुआ करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप और आपकी फैमिली सेफ़ एंड साउंड होंगे और अपने साथ एक क्वालिटी टाइम स्पेंड कर रहे होंगे। और क्वालिटी टाइम स्पेंड करने के साथ साथ मैं उम्मीद है कि आप अपनी स्टडीज़ को भी साथ साथ लेके चल रहे होंगे। तो आइए चलते हैं हम अपने लेक्चर की तरफ। और इसकी पहली स्लाइड जिस तरह आप देख रहे हैं विच इज़ नेटवर्क्स, चैप्टर का नाम लिखा हुआ है सिंपली। और इसके अंदर जो टॉपिक सो फार हमने डिस्कस कर लिए थे उसको यहाँ पे मैंने लिस्ट डाउन कर लिया है। सबसे पहले हमने देखा था कि व्हाट इज़ द कंप्यूटर नेटवर्क एंड व्हाट आर द डिफरेंट नीड्स ऑफ द कंप्यूटर नेटवर्क, जिसके अंदर देखा था कि डेटा शेयरिंग, फाइल शेयरिंग, कम्युनिकेशन, एप्लीकेशन शेयरिंग ये किस तरह से परफॉर्म की जाती है। उसके बाद हमने देखा था कि क्लाइंट और सर्वर आपस में किस तरह से कम्युनिकेट करते हैं, वो क्या प्रोसीजर स्टेप्स होते हैं जो इस कम्युनिकेशन को करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। उसके बाद हम फिज़िकल स्ट्रक्चर्स की तरफ आ गए थे नेटवर्क्स के, जिसके अंदर हमने सबसे पहले उसकी टाइप्स ऑफ कनेक्शन देखे थे कि 2 टाइप्स के कनेक्शंस होते हैं, एक एंड टू एंड एंड मल्टी पॉइंट। और फिर लास्ट में हमने देखा था कि व्हाट आर द डिफरेंट नेटवर्क टोपोलॉजीज़, जो आपको एक लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, एक्सप्लेनेटरी क्वेश्चन के तौर पे मैंने इसको प्रिपेयर करवाया था। तो आज हमने स्टार्ट करना है अपना नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ डेटा कम्युनिकेशन। And data communication is simply refers to the exchange of messages between sending and receiving devices through some communication medium. Data communication simply exchange of messages को कहा जाता है जो sending और receiving devices आपस में शेयर करते हैं। और इसको करने के लिए हमें एक अदद कम्युनिकेशन मीडियम भी रिक्वायर्ड होता है। और इसके अंदर हम जो चीज़ें या डेटा कन्वे कर रहे होते हैं वो हमारे मैसेजेस कहलाते हैं। और मैसेजेस की डिफरेंट फॉर्म्स हो सकती हैं जो हम डेली लाइफ में एक्सचेंज करते हैं अपने रिलेटिव्स और फ्रेंड्स के साथ, विच आर टेक्स्ट, इमेजेस, ऑडियोज़ एंड वीडियोज़। राइट साइड पे आपको एक इमेज नज़र आ रहा होगा जिसमें 2 पर्सन्स आपस में एक बॉक्स के ज़रिए से इंफॉर्मेशन या डेटा एक्सचेंज कर रहे हैं और डिलीवर कर रहे हैं दूसरे को। नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलते हैं और देखते हैं इसके अंदर क्या है। इसके अंदर लिखा हुआ जी कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कि वो कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, डेटा कम्युनिकेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो इसके टोटल 5 कंपोनेंट्स हैं जो लेफ़्ट साइड पे मेंशन है। और इसकी सारी डिटेल आगे स्लाइड्स में हम देखते जाएंगे वन बाय वन। सबसे पहले जो कंपोनेंट है वो आपका सेंडर है, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड लास्ट में ट्रांसमिशन मीडियम। अब सबसे पहले देखते हैं कि कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। कम्युनिकेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है विच इज़ यूज टू ट्रांसफर डेटा फ्रॉम वन पॉइंट टू द अदर। द प्रोसेस ऑफ डेटा ट्रांसफॉर्मेशन हैज़ वेल डिफाइंड स्टेप्स एंड दे आर एग्जीक्यूटेड इन अ पर्टिकुलर सीक्वेंस। कम्युनिकेशन सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके ज़रिए से डेटा को ट्रांसफ़र किया जाता है और उस मीडियम को यूज़ किया जाता है जो डेटा ट्रांसफ़र के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। और इसके एक वेल ऑर्गेनाइज और वेल अप्रोच और वेल डिफाइंड स्टेप्स होते हैं जो परफॉर्म किए जाते हैं वन बाय वन सीक्वेंस के साथ। यानी कि डेटा ट्रांसफ़र होगा, सेंड होगा, रिसीव होगा और रिसीविंग के दरमियान में मैसेजेस की चेकिंग होगी, प्रोटोकॉलिंग होगी और फाइनली वो रिसीवर साइड पर जाके हमें अवेलेबल होता है। तो आइए चलते हैं और इसके वन बाय वन इसकी डिटेल को डिस्कस करते हैं और इसके कंपोनेंट्स को स्टडी करते हैं। पहले 2 कंपोनेंट्स हैं जी, सेंडर एंड रिसीवर। और सेंडर एंड रिसीवर आर द 2 मेन कंपोनेंट्स ऑफ द कम्युनिकेशन सिस्टम। इसके दरमियान में हम कंपैरिजन और डिफरेंस देख रहे हैं, इसलिए मैंने इसको डिफरेंशिएट किया हुआ 2 डिफरेंट साइड्स के ऊपर, लेफ्ट एंड राइट। तो सबसे पहले सेंडर लिखा हुआ है, इट सिंपली इनिशिएट्स कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेंडर क्या होता है, वो डिवाइस है, वो चीज़ जो किसी भी कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करती है। इट कैन बी अ सोर्स और इट कैन बी आल्सो नोन एज अ ट्रांसमीटर। यानी कोई भी ऐसी चीज़ जो चीज़ ट्रांसफ़र करे या वो कम्युनिकेशन प्रोसेस को स्टार्ट करे वो सेंडर कहलाती है। और सेंडिंग डिवाइस के अंदर आपका कंप्यूटर, आपका मोबाइल डिवाइसेस, ये सारे सेंडिंग डिवाइसेस
के तौर पे इस्तेमाल करते हम यूज़ करते हैं, जिसके अंदर हम डेटा हमने शेयर करना होता है, सेंड करना होता है। और रिसीवर सिंपली वो डिवाइस होती है जो किसी भी डेटा को स्टोर करने की सलाहियत रखती है। इट इज़ अ डिवाइस विच इज़ कैपेबल ऑफ रिसीविंग एंड एक्सेप्टिंग मैसेजेस, और इसको हम सिंक भी बोलते हैं क्योंकि सिंक में डेटा स्टोर किया जाता है। इसकी एग्जांपल मेंशन है प्रिंटर। तो प्रिंटर भी देखें इसी तरह से वर्किंग करता है कि जब हमने अपने कंप्यूटर के ज़रिए से प्रिंटर को इस्तेमाल करते हुए प्रिंट आउट्स निकालने होते हैं पेजेस को, तो हम सिंपली एक रिक्वेस्ट जनरेट करते हैं प्रिंटर की, और वो प्रिंटर उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता है, उसके प्रोटोकॉल्स को फॉलो करता है, और उस रिक्वेस्ट के हिसाब से हमें एक आउटपुट जनरेट करके एक पेज के ऊपर दिखा देता है, और जो हम फर्दर अपने यूजेज के अंदर लेके आते हैं। नेक्स्ट थर्ड कंपोनेंट है मैसेज, विच इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ दिस सिस्टम, और इसकी डेफिनेशन सबसे पहले देखने लिखी हुई, इट इज़ द डेटा और इन्फॉर्मेशन टू बी कम्युनिकेटेड इन द फॉर्म ऑफ अ पैकेट विच हैज़ टू पार्ट्स, पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। मैसेज वो चीज़ होती है, वो डेटा होता है जो ट्रांसफ़र होता है, लेकिन उस ट्रांसफ़र होने में इसको एक पैकेट के तौर पर डील किया जाता है, और पैकेट के अंदर दो चीज़ें मेंशन होती हैं, एक पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन समझने से पहले अगर हम एग्जांपल की तरफ आएँ, तो इसकी बड़ी बेसिक्स और बुनियादी एग्जांपल ये है कि जब हम किसी को लेटर लिखते हैं, तो लेटर के अंदर दो चीज़ें होती हैं बेसिकली। एक आपकी लेटर की बॉडी होती है जिसके अंदर आपने पूरा लेटर मेंशन किया होता है, उसकी इंफॉर्मेशन, डेटा, जो भी एक्चुअल कंटेंट होता है जो आपने एक्सचेंज करना होता है। और दूसरी चीज़ होती है कि आपने किसको डेटा सेंड करना है और किसकी तरफ से डेटा या लेटर जो है वो सेंड किया जा रहा है, यानी कि रिसीवर और सेंडर की इंफॉर्मेशन भी मेंशन की जाती है। तो पेलोड भी जिस तरह के डेफिनेशन में लिखा हुआ है, इट इज़ द एक्चुअल कंटेंट ऑफ द मैसेज जस्ट लाइक द बॉडी ऑफ अ लेटर। पेलोड भी क्या होता है, वो एक्चुअल कंटेंट होता है जो बॉडी के तौर पर, लेटर की बॉडी के तौर पर हम इस्तेमाल करते हैं। और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन की डेफिनेशन में लिखी है जिसके अंदर सेंडर और रिसीवर के दरमियान में की जो इंफॉर्मेशंस होती हैं, यानी कि सेंडिंग डिवाइस का एड्रेस क्या है और रिसीविंग डिवाइस का एड्रेस क्या है, वो इस पर मेंशन किया जाता है जिसको हम हेडर ऑफ अ मैसेज भी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पे आप देख रहे हैं एक डायग्राम के ज़रिए से रिप्रेजेंट किया हुआ है। अगेन ये वो सारी डायग्राम्स हैं जो आपके टेक्स्ट बुक के अंदर अवेलेबल हैं कि एक सेंडर और रिसीवर आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं एक सर्टन मीडियम को, और एक मैसेज जो कन्वे हो रहा है फ्रॉम सेंडिंग टू रिसीवर साइड। फोर्थ कंपोनेंट हम अब जिसकी तरफ देखने जा रहे हैं वो है प्रोटोकॉल, और ये भी बहुत इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है। जो क्या होता है, सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर्स बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर फॉर कम्युनिकेशन। वो कौन से क़ायदे ज़वाबित हैं, वो कौन से कवानीन हैं जिसके ज़रिए से दो डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट करती हैं और उनको अलाउ किया जाता है कि वो आपस में कम्युनिकेट कर सकें, डेटा एक्सचेंज कर सकें। इसकी एग्जांपल भी आप ऐसे ले सकते हैं जैसे कि अगर आपने किसी को कॉल करनी है तो आपके पास एक अदद सिम होनी चाहिए, सेलुलर सिम, जस्ट लाइक जैज़ सिम और जोंग सिम, जिसके ज़रिए से आप कॉल कर सकते हैं। दूसरा, उसमें कंडीशन क्या हो सकती है या रूल क्या हो सकता है कि आपके पास एक सर्टेन अमाउंट ऑफ बैलेंस होना चाहिए, क्रेडिट होना चाहिए उस कॉल को कनेक्ट करने के लिए। अगर आपके पास वो क्रेडिट नहीं है तो आपकी कॉल कनेक्ट नहीं होगी, यानी कि हम उस रूल्स या प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करेंगे तो हम एक आउटपुट हमें रिसीव नहीं होगी, हम आउटपुट जो डिज़ायर आउटपुट हमें चाहिए वो हमें नहीं कंसीव होगी, वो हम नहीं ले सकेंगे। तो प्रोटोकॉल्स भी, नेटवर्क प्रोटोकॉल्स भी कुछ इसी तरह से होते हैं कि अगर आपने रूल्स और रेगुलेशन को फॉलो नहीं किया तो आप सेंडिंग और रिसीवर डिवाइसेस को इस्तेमाल नहीं कर सकते फॉर द कम्युनिकेशन। तो प्रोटोकॉल्स आर द पिनिकल और द बैकबोन ऑफ योर नेटवर्किंग सिस्टम, जिसको आगे हम लेटर ऑन जाकर डिटेल से भी डिस्कस करेंगे। लास्ट कंपोनेंट आपका ट्रांसमिशन मीडियम होता है। अगेन ये वही जिसको हमने कम्युनिकेशन चैनल के तौर पे भी देखा था अपने शुरू के टॉपिक्स में, कि ये फिज़िकल पाथ होता है जिसके ज़रिए से दो डिवाइसेस को आपस में कनेक्ट किया जाता है। और अगर ये वायरलेस है या वायर्ड है, अगर वायर्ड है तो ये ज़्यादातर कॉपर वायर या फाइबर ऑप्टिक केबल्स इसके अंदर हम इस्तेमाल करते हैं, जो नेक्स्ट स्लाइड में हम एक डायग्राम के तौर पे देख रहे हैं। इस डायग्राम में आप क्लियरली देख सकते हैं कि डिफरेंट कंपोनेंट्स को यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। सेंडर और रिसीवर के दरमियान में एक मीडियम अटैच हुआ हुआ है और मैसेज कन्वे हो रहा है फ्रॉम वन टू द अदर एंड, और हर साइड पर एक सर्टेन प्रोटोकॉल्स को फॉलो किया जा रहा है जो पीछे हमने डिस्कस किए हैं। ये इस वीडियो का एंड था और मुझे उम्मीद है कि आपको इस टॉपिक की समझ आई होगी। आपके
आपकी जो भी क्यूरीज़ हैं वो आप हमसे शेयर कर सकते हैं। इस वेबसाइट को, स्कूल की वेबसाइट को लाजमी विज़िट करें। यहाँ पे आपके सारे लेक्चर्स अपलोड हो रहे हैं, और कंप्यूटर से रेलेवेंट जितनी भी क्यूरीज़ हैं वो आप मुझे व्हाट्सएप या मुझे ईमेल कर सकते हैं। वीडियो में सारी डिटेल मौजूद है। होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक लाजमी करें, और कोई भी क्यूरीज़ है तो वो ज़रूर शेयर करें हमारे साथ। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एंड लास्ट में, स्टे होम, स्टे सेफ।